हाँ जी, तो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं जून मंथ की कंप्लीट सुजस प्रश्नोत्तरी, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से और 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के कौन से जो शहर है उसने देश में 13वां स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर आपका आएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की मन की बात के 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस राजवंश की ऐतिहासिक ताम्र पट्टिका की जो है भारत वापसी का उल्लेख किया है कि कौन सी ताम्र पट्टिका जो भारत आनी चाहिए। तो इसका आपके ऑप्शन आएगा आपके बी, चोल काल की। ठीक है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान सरकार द्वारा जो विमुक्त है, घुमंतु है और जो अर्ध घुमंतु है समाज के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए कौन सा जो है राज्य बजट में योजना की घोषणा की गई। तो इस योजना का नाम बताइए ताकि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से अपन जोड़ सकें। तो उसका नाम है आपको स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, तो आपको याद रखनी है स्कूल ऑन व्हील्स। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि राजस्थान में जल स्रोतों की साफ सफाई और मरम्मत के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किस दिन से की गई। तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आपके 25 मई से और 5 जून तक चला था। 25 मई को आपके जो है गंगा दशहरा मनाया गया था और वहीं हम बात करेंगे 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस, जैसा कि आप सब जानते होंगे, उस दिन इसकी समाप्ति की गई। और तो इसमें उन्होंने पूछा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किस दिन से की गई। तो आपकी गंगा दशहरा से शुरू की गई और वो 25 मई को। ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पंचगौरव योजना की अगर हम बात करते हैं तो पंचगौरव योजना में अलवर जिले की उपज बता सकते हैं आप है। पंचगौरव योजना में अलवर जिले की उपज कौन सी है। तो इसमें अलवर के लिए देखो आपने गलती से देख लिया तो ऑप्शन प्याज लग रहा है आपको, तो प्याज है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि अलवर जिले की जो उपज प्याज है और प्लस आपकी खैरतल तिजारा, वही बताया था मैं आपको, खैरतल तिजारा की भी जो अगर हम बात करें उपज की तो वो भी प्याज है। ठीक है। वहीं बात करूँगा कि जयपुर की कौन सी तो आंवला है और वहीं बात करूँगा कोटपुर बहरोड की कौन सी गाजर है। ठीक है। और बाकी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे धौलपुर की आलू है। ठीक है। करौली की तिल है आपके। ये मैंने आपके मई मंथ में बताई थी सारी चीज़ें, वापस से एक बार रिवाइज कर देंगे। तो वहीं बात करते हैं सीकर की बात करेंगे प्याज है, सरसों की बात करेंगे, सॉरी झुंझुनू की बात करेंगे तो वहाँ की उपज क्या है, सरसों है आपकी। और उसमें आएंगे आप देख लेना वहाँ पे। ठीक है। हाँ, वरिष्ठ नागरिकों को जो हवाई यात्रा कराई जाएगी तो उसमें 6000 लगभग वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनको हवाई यात्रा के थ्रू किस जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाता है, पशुपतिनाथ आपका नेपाल, आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राजस्थान सरकार ने दुग्ध उत्पादक जो उनको बढ़ावा देने के लिए उत्पादन को और पशुपालकों को थोड़ी सी सहायता, आर्थिक सहायता देने के लिए प्रति लीटर कितने रुपए का जो अनुदान किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है 5 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है उसके तहत प्रदेश भर में, हाँ, नो प्लास्टिक डे कब मनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नो प्लास्टिक डे कब मनाया गया था। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो कि 25 मई से लेकर के और 5 जून तक चला था। इसमें आपको 31 मई को जो है नो प्लास्टिक डे मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण के लिए जो ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ये आपको याद रखना है। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पंचगौरव में कहाँ का, हाँ, दौसा का पूछा है इन्होंने, देखो हीरा। तो दौसा जिले की उपज कौन सी है। तो मैंने आपको पहले बताया था, अभी तो एक बार बताया। दौसा जिले में आपको याद रखना है कि जो मतलब ऐसे सौंफ है, लेकिन मैंने कैसे याद रखा, दौसा में सा आ रहा है तो यहाँ पे सौंफ है, तो ऐसे थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की आपकी जो है 81 बुनियादी परियोजनाएं जो है तैयार प्रगति पर हैं। ठीक है। तो ये कौन सा मंत्रालय, अगर आपसे मंत्रालय पूछा जाए तो आप बताओगे मंत्रालय आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसके थ्रू पैमाना रिपोर्ट के जो यहाँ पे 81 जो बुनियादी जो ढांचा परियोजना प्रगति पर है। ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाड़ौती क्षेत्र के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जो कि बूंदी और कोटा के निर्माण का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है रखा गया है। तो इसमें बात करेंगे आपके नवंबर 2027 तक। तो इनके हम बात करेंगे नवंबर 2027 तक इनका जो लक्ष्य रखा गया बनाने का। ठीक है। तो नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी जो निकेतन है, आंसर नहीं देखने का। ठीक है। नारी निकेतन राज्य महिला सदन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नारी निकेतन जो महिला सदन है, महिला सदन, उसका मुख्य उद्देश्य ये कि राज्य सामाजिक रूप से उत्पीड़ित और निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना, यह आपको याद रखना है। और ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाता है। वही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें आएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आभा हेल्थ
हाँ, जो आभा हेल्थ आईडी है वो कितने अंकों की, तो आभा हेल्थ आईडी की हम बात करें वो 14 अंकों की है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाता है। हम बात करेंगे कि एक पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत, एक उपज के तहत आपके जयपुर जिले की उपज कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था भी जयपुर जिले की उपज के बारे में, तो आंवला, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत सरकार के किन मंत्रालयों की एक जो है संयुक्त पहल है, मतलब एक तरह से जो विकसित भारत वाइब्रेंट जो विलेज कार्यक्रम है ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, सीधे सीधे अगर हम बात करें तो इसमें युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा आपके आएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य खाते बनाकर पूरे देश में कौन से स्थान पर आ चुका है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर आ चुका है। और कितने बनाए उन्होंने, 7 करोड़ 19 लाख से अधिक जो आभा आईडी बना करके। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट जो है यहाँ पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया, तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आपको लगाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पीएम स्वनिधि योजना की अगर हम बात करें उसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए यहाँ पर जो है कितने बिना किसी गारंटी के अधिकतम कितने जो है राशि का जो भुगतान किया जा रहा है, उनको जो रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के कितने अधिकतम जो ऋण है उसका भुगतान किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी आपको 50,000। ठीक है, वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पंचगौरव योजना में शायद से उत्तर दिख चुका है, बाकी कोई ना, मैंने उसका आपको पहले आंसर बता दिया। इन्होंने झुंझुनू की पूछा है इसमें। हाँ, तो एक उपज एक जिला एक उपज के तहत झुंझुनू जिले की जो उपज है वो क्या है, तो मैंने आपको पहले बताई थी सरसों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करेंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, के तहत आभा का पूरा नाम क्या है या फिर आभा का पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें आएगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आपको फुल फॉर्म याद रखना है, अगर आभा की फुल फॉर्म पूछी है तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना की अवधि, इसके सकारात्मक प्रभाव और सफलता को देखते हुए कब तक के आपके जो हाँ अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। हम बात करें कि जो पीएम स्वनिधि योजना उसकी अवधि, इसकी जो इफेक्टिव देखी भाई पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इन्होंने अवधि को बढ़ा दिया, तो अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाता है, मार्च 2030 तक आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने प्रशासनिक विभागों को राजकाज के एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा चुका है, तो कितने तुम लगभग इसमें आएंगे तुम्हारे ऑप्शन नंबर सी 71 विभागों को जो राजकाज के लिए राजकाज के जो एकीकृत डिजिटल मंच है उससे जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 71 आपके ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट होना चाहिए। हम बात करेंगे कि जो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या 1.01 मतलब 1 लाख के आसपास है, और जिसे हाल ही के दिनों में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। ठीक है, 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति के लिए अभी में जोड़ा गया, लगभग जो कृषि उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, लगभग 1 लाख के आसपास। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचगौरव योजना में आपके एक जिला एक उपज के तहत, हाँ खैरतल तिजारा की मैंने फिर बताई थी आपको, अलवर की प्याज है, खैरतल तिजारा की प्याज है, तो खैरतल तिजारा आपको याद रखना, उसकी जो उपज की बात करेंगे तो आपको प्याज ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होता है। यहाँ बात करते हैं जयपुर की कौन सी है, तो आंवला है, कोटपुतली भैरवडी कौन सी, गाजर है, और वहीं धौलपुर बात करेंगे तो आपके आलू है, वहीं करौली की बात करेंगे तिल है आपके, तो धीरे धीरे और चीज़ हम देखते जाएंगे। झुंझुनू की सरसों आएगी, सीकर की प्याज है ये आपके। ठीक है, नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को खुदरा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अधिकतम कितने जो कैशबैक का प्रोत्साहन दिया जाता है, तो 1600 रुपये आपको याद रखना है, 1600 रुपये का जो उनको कैशबैक का प्रावधान दिया जाता है। वहीं बात करेंगे चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को शामिल करने के बाद अब राजस्थान के कुल कितने जिलों में किसानों को जो है कृषि कार्य के लिए 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति सुलभ हो रही है, तो यहाँ पाएंगे आपके 26 जिलों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है, 26 जिलों में आपको याद रखना है। वही बात करूँगा देश भर में चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, तो उनका मुख्य उद्देश्य ये कि खेतों को बचाओ, उसमें आप जो यूरिया वगैरह यूज करो उसको कम से कम यूज करो। ठीक है, और ये देखो ये ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग करो, प्लस वैज्ञानिक तरीके से आपकी जैविक जो खेती है ना उसकी तरफ लौटना। तो जैविक खेती का मतलब वो होता है कि अपन जो गाय भैंस के जो गोबर है उससे अपन जो केंचुआ वाली खाद बनाओ, या फिर उस खाद को डायरेक्ट अपन कंपोस्ट करके डालें खेतों में, तो वो चीज़ है जैविक खेती को लौटना। ठीक है, ना कि यूरिया वगैरह पेस्टिसाइड्स उनका बहुत से कम यूज करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य खेत बचाओ अभियान का। ठीक है, और उसकी मैं बात बताता हूँ, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जून से लेकर के और 30 जून तक इसकी जो है कार्यक्रम इस अभियान की शुरुआत की गई थी, 1 से लेकर 30 जून तक चला है। ठीक है, नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थों के तस्करों पर किस विशेष कानून के तहत सख्त कार्रवाई और अवैध संपत्ति
जब्त की जाती है, तो इसमें आएगा आपके PIT NDPS, ठीक है। तो PIT NDPS के तहत उनके जो तस्करों पर विशेष जो कार्रवाई चलाई जाती है और उनकी जो संपत्ति वगैरह जब्त की जाती है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत कोटपुतली बहरोड में, इतनी बार बताया आपको कि कोटपुतली बहरोड की कौन सी गाजर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोटपुतली बहरोड की जो उपज है वो आपकी गाजर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देश भर में, हाँ ये देखो मैंने भी आपको बताया था कि देश भर में खेत बचाओ अभियान का जो आयोजन है कब से कब तक किया जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था 1 जून से लेकर के 30 जून तक, ये आपको ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत स्वच्छ और हरित और टिकाऊ सार्वजनिक जो परिवहन है उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कुल कितनी जो इलेक्ट्रिक बसें उनका संचालन किया जा रहा है, तो आप कहेंगे 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के समग्र विकास और स्थानीय विशेषताओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पंचगौरव पहल में कौन से 5 घटक शामिल हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन कौन से, एक तो खेल है आपका, ऑप्शन नंबर बी की मैं बात कर रहा हूँ, तो खेल, एक आपकी वनस्पति, एक आपकी उपज, एक आपके पर्यटन स्थल और एक आपका उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, और इसमें जिसके तहत 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा का आयोजन भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपके सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और कितने साल पूर्ण होने पर, 75 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है। तो नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक जिला एक उपज के तहत सीकर की, मैंने आपको पहले बताई थी, वैसे आपको शायद आंसर दिख गया होगा, बाकी मैंने आपको पहले बता दी थी कि सीकर जिले की अगर हम बात करेंगे एक जिला एक उपज के तहत उपज कौन से, तो मैंने आपको बताया था प्याज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाता है। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि केंद्र सरकार की 6000 रुपये की जो किसान सम्मान निधि है उसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जा रही है, तो मैं कहूँगा उसके अतिरिक्त 3000 रुपये और दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो किसान सम्मान निधि में 3000 रुपये और दिया, अब टोटल 9000 रुपये हो चुका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि बुजुर्गों के गरिमापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के अस्पतालों में वृद्धजन मरीजों की समुचित देखभाल हेतु कौन से वार्ड स्थापित किए जाएंगे या फिर किए जा रहे हैं, तो इसमें आएगा रामाश्रय वार्ड, आपको याद रखना रामाश्रय वार्ड, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, बुजुर्गों के लिए स्पेशल। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करेंगे कि प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण का कार्यों से जोड़ने के लिए, मतलब अपनी जो मातृभूमि में जल संरक्षण कार्यों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा अभिनव अभियान शुरू किया जा रहा है, तो इसमें अगर अपनी मातृभूमि से जोड़ना है तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, आपको याद रखना है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, जो कि मातृभूमि में अगर हम बात करेंगे तो जल संरक्षण करने के लिए प्रवासी राजस्थानियों को, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट होता है। अब वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह मुख्यमंत्री जी द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान हेतु उन्होंने जो है किन 2 स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया है, तो इसमें आएगा आपका अलवर और भिवाड़ी, ठीक है। अलवर और भिवाड़ी यहाँ पर उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया, तो आपको याद रखना अलवर भिवाड़ी में, और विश्व पर्यावरण दिवस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया अलवर भिवाड़ी। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचगौरव में एक जिले के तहत बाड़मेर जिले की अगर उपज के बारे में बात करेंगे तो बाड़मेर में आपको याद रखना है ईसबगोल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, बाड़मेर में ईसबगोल आपको याद रखना है। वहीं बात करेंगे राज्य बजट वर्ष 2026-27 में राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कुल कितने पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 10 करोड़, आपको याद रखना है 10 करोड़ का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने किस राष्ट्रीय संस्था के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह आपको याद रखना है CSIR, यहाँ आपको याद रखना है CSIR, ठीक है। और नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाल ही में PM सूर्यघर जो योजना है उसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कुल कितने जो है पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जो PM सूर्यघर बिजली योजना उसके तहत राजस्थान को कुल कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी 6 पुरस्कार मिले राजस्थान को, ठीक है, आपको याद रखना है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ भाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, शायद दिख गया यार, सॉरी, हाँ कोई ना, आगे ध्यान रखेंगे। तो माँ भाउचर योजना का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिला उनके लिए जो सोनोग्राफी वो निःशुल्क करती जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सोनोग्राफी की सुविधा, निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचगौरव में एक जिला एक उपज के तहत बालोतरा की उपज बता दीजिए आप, तो मैं बात करूँ बालोतरा की, तो बालोतरा की आपकी उपज है बालोतरा की आपकी उपज आएगी आपकी अनार, ठीक है।
तो बालोतरा की अगर हम बात करेंगे तो बालोतरा की उपज आपकी अनार, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा और किस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो इसमें आएगा प्रकृति से प्रेरित, ठीक है, ये लिख रहा है इसमें, प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी का जो इसमें उद्घाटन किया गया। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित लखपति दीदी योजना में राज्य सरकार द्वारा ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट होता है, इसमें 1.5 लाख रुपए जो इसको कर दिया गया है, ठीक है। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। तो 25 करोड़ रुपए की जो लागत वाली जो अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना है उसका संबंध राजस्थान के किस जो है क्षेत्र से या किस अंचल से है। तो हम बात करेंगे आपके ये आपके वागड़ अंचल से है, बांसवाड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है, वागड़ अंचल बांसवाड़ा अपर हाई कैनाल लिफ्ट परियोजना जो कि 2500 करोड़ रुपए की लागत वाली है, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कूल शाला संवाद डिजिटल नवाचार राजस्थान सरकार के किस पोर्टल का एक विशेष सेक्शन है। तो उन्होंने पूछा है कि ये स्कूल शाला संवाद है किस डिजिटल पोर्टल का एक विशेष ऑप्शन है या फिर मतलब हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आएगा साला दर्पण, ठीक है। तो साला दर्पण का एक विशेष सेक्शन है, ठीक है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी साला दर्पण, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर का है। पंचगौरव योजना में जिला एक उपज के तहत जैसलमेर जिले की अगर आप उपज की बात करेंगे तो जैसलमेर में आपको याद रखनी है ऑप्शन नंबर बी खजूर, आपको याद रखना है जैसलमेर का, ठीक है। तो जैसलमेर की हम बात करेंगे तो जैसलमेर में आपका ऑप्शन नंबर बी खजूर हो जाता है, ठीक है। तो नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश चयनित 16 जिलों में जो आपके जो मॉडल उद्यान है वो किस नाम से विकसित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो किस नाम से विकसित किए जा रहे हैं, कौन से आपके मॉडल उद्यान। तो मॉडल उद्यान के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजोन, ठीक है, आपको याद रखना है। ये रहा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, जो कि मॉडल उद्यान किस नाम से विकसित किए तो ऑक्सीजन से विकसित किए जाएंगे। हम बात करेंगे कि अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना में जल वितरण को समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए तो अपने को क्या है कि जो अपर हाई लेवल जो कैनाल है उसमें जल को एकदम कि भाई जल वितरण करने के लिए हमने क्या करा, जो स्वचालित रूप से नियंत्रित और अपने जो रियल टाइम डेटा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए किस आधुनिक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए स्काडा प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसका जो स्काडा टेक्नोलॉजी उसका यूज़ किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी डी आपका करेक्ट हो जाता है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका स्काडा प्रणाली, ठीक है। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 में, हाँ, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विकसित कौन सा मिशन शाला संवाद, ठीक है। तो शाला संवाद के तहत किस कक्षा से किस कक्षा तक के जो आपके विद्यार्थी हैं उनके लिए गुणवत्ता अध्ययन सामग्री और ई कंटेंट जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। बताओ, तो बता सकते हो शाला संवाद के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं अपने राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितने कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए ई कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हाँ, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी है ना, पीएम कुसुम योजना का जो कंपोनेंट सी है उसमें राजस्थान की रैंक क्या है, ठीक है। तो सौर के तहत सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में राजस्थान का कौन सा जो देश में स्थान है देख लें आपने। बाकी स्थान कंपोनेंट अगर सी पूछेगा तो सी से आपको याद रखना है सी तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो जैसे अगर बात करें सी तीसरे नंबर पर आ रहा है तो आपको याद रखना है कि पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट सी में अगर राजस्थान का स्थान पूछेगा परियोजना में जो ऊर्जा वाली है कौन सी आपकी सोलर वाली में ना, तो इसमें आपका तीसरा स्थान है। वही हम बात करेंगे कंपोनेंट ए की अगर पूछा जाए कि जो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में, तो उसमें पहला ए पहले पा रहा था, पहला सी पाया तो तीसरा स्थान, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाता है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाँ, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज में आपके कौन सा जिला है, जालौर, ठीक है। तो जिला एक उत्पाद एक जिला एक उपज के तहत आपके जालौर जिले की उपज कौन सी, तो जालौर के आपको अनार याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें अनार है आपके ऑप्शन नंबर वी, ये रहा ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अनार आपके बालोतरा की भी, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। बाड़मेर की क्या थी, ईसबगोल थी, ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उन्हें क्या दिया जा रहा है, प्रसवपूर्ण जांच उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के विशेष सत्र जो प्रतिमाह किन तारीख को जो है आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान कब कब किस किस विशेष दिन को जो है संचालित किए जाएंगे। तो आपको याद रखनी है माह में 9 तारीख को, 28 और 18 और 27 तारीख को, ठीक है। 9, 18, 27, 9 मतलब 9 की टेबल बोलो, 9 1 9 दिन 18 27, ठीक है। तो 9, 18 और 27 को जो है आपके ये आयोजित किए जाएंगे, ठीक है।
प्रतिमा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान के किस जिले के पोषण अभियान का शुभारंभ, ठीक है, किया गया था। तो राजस्थान के किस जिले से तो पोषण अभियान का जो शुभारंभ वहाँ पे किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपके झुंझुनू से, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी झुंझुनू। वही हम बात करेंगे हाल ही में जून 2026 में राजस्थान और हरियाणा के मध्य रीजनल और रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है, ठीक है, उस कॉरिडोर के प्रथम चरण को लेकर सहमति बनी है, ठीक है। तो प्रथम चरण में इसे दिल्ली से राजस्थान के किस स्थान तक लेकर के बनाया जाएगा। तो मैं बात करूंगा आपका ऑप्शन नंबर डी बहरोड तक, ठीक है। तो जो अपन अभी रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम कॉरिडोर उसके तहत दिल्ली से लेकर राजस्थान के बहरोड तक ये काम चलेगा, ठीक है। पहले फेज की बात चले तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विकसित जो राजस्थान है, ऑप्शन आपको दिख चुका है, चलो कोई ना, थोड़ा सा इसको छुपा दिया जाए। अब देखो विकसित राजस्थान 2047 विजन के अनुसार राज्य सरकार के किस वर्ष तक राजस्थान को ये तुम्हारे $350 बिलियन, ठीक है, वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि विकसित राजस्थान 2047 के तहत कितने डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। तो $350 बिलियन। दूसरा कि कब तक का लक्ष्य है, तो इसमें आएगा आपके 2029 तक, ठीक है। तो वर्ष 2029 तक ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ भी नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत जोधपुर जिले की उपज कौन सी है। तो जोधपुर जिले के अगर हम याद करें तो जोधपुर से आपको याद रखना है जीरा, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाता है। अब बात करें राजस्थान के किस जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो है राष्ट्रीय विस्तार किया गया था, बता सकते हैं। हाँ, तो ये इसमें आपका आएगा झुंझुनू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाता है। वहीं बात करेंगे प्रस्तावित दिल्ली बहरोड और RRTS कॉरिडोर के तहत राजस्थान सीमा में कुल कितने स्टेशन जो है यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका है आंसर 3, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 कॉरिडोर जहाँ पे है विस्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे PM, देखो आगे मैंने बताया था ना आपको कि कुसुम योजना में कंपोनेंट ए में कौन सी रैंक है, पहली, और कंपोनेंट सी में कौन सी रैंक है, तो तीसरी, ठीक है। तो PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में। तो प्रथम स्थान है देश में राजस्थान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करेंगे कंपोनेंट सी की, तो उसमें आपके तीसरा आएगा, ठीक है। हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार के जो प्रगति प्लेटफॉर्मों की रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है अपने को, ठीक है। तो उन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर लाने के लिए, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना, राजस्थान 29 का है, और इसमें किसके लिए किया गया है, तो प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर, ठीक है। तो केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर स्टार्ट किया है, ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि कौन सा है केंद्र सरकार का प्रगति प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसकी तर्ज पर स्टार्ट किया, राज उन्नति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, आपको तो दिख गया आंसर, कोई ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, ठीक है। आपने देख लिया पहला स्थान, लेकिन कौन सा, तो फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है उसके क्रियान्वयन में, ठीक है। तो पहला स्थान है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो प्रस्तावित जो दिल्ली बहरोड और जो आपका RRTS कॉरिडोर उसके तहत राजस्थान की सीमा में कहाँ कहाँ पर स्टेशन जो है स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके शाहजहाँपुर और नीमराणा और बहरोड, यहाँ पर आपके स्टेशन जो प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है, मतलब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में राजस्थान के किस ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया कौन सा ब्लॉक है राजस्थान का, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए नीमराणा, ठीक है। और नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की त्रिमाही रैंकिंग में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कौन सा आयोग है, तो नीति आयोग, और कौन सी रिपोर्ट है 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो लगभग कितना हिस्सा है राजस्थान से गुजरेगा। अभी जो अपन बन रहा है यहाँ पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है उसका कितना हिस्सा अपने राजस्थान से गुजरेगा, तो लगभग आपके 39% आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है 39%, ठीक है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगौरव एक योजना जिले उपज के तहत फलोदी, तो देखो अभी बताया था मैंने जोधपुर की कौन सी जीरा, तो फलोदी की भी जीरा ही है ना, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ये हो गया। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी हवेली संरक्षण योजना है, ठीक है। इसके तहत मुख्य रूप से किन किन जिलों में हवेली के लिए जो पर्यटन है उसको हवेलियों को पर्यटन इकाई के रूप में यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो बता सकते हैं कौन कौन से, तो शेखावटी से आपको नॉर्मल याद रखना, शेखावटी के तीनों जिले कौन कौन से,
झुंझुनू, चूरू और सीकर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट होता है। वही हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान लगातार 2 वर्षों से देश में किस स्थान पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान लगातार 2 वर्षों से देश में किस स्थान पर बना हुआ है, किसमें, पोषण में। तो भैया पोषण में भी पहले स्थान पर है। अब मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ बताता हूँ कि प्रधानमंत्री अगर हम बात करें बीमा वाली योजना थी, ठीक है, तो बीमा वाली योजना में पहले स्थान पर है और पोषण वाली योजना इसमें पहले स्थान पर। ठीक है, और कंपोनेंट ए मैंने आपको बताया था उसका। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना का, तो उसमें कंपोनेंट ए पहले स्थान पर है और कंपोनेंट सी की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर है। वहीं हम बात करेंगे जोधपुर की उपज कौन सी है, जीरा है, और फलौदी की उपज कौन सी, जीरा है। बालोतरा की बात करेंगे, अनार है। जालोर की बात करेंगे, अनार है। सिरोही की बात करेंगे, सौंफ है। दौसा की बात करेंगे, सौंफ है। अलवर की बात करेंगे, अलवर की आपकी प्याज है। नीमराना की बात करें, ये खैरतल कौन सा है, बहरोड, खैरतल तिजारा। ठीक है, तो कोटपुतली बहरोड की बात करेंगे तो आपको गाजर है। खैरतल वाली की बात करेंगे तो आपके वही प्याज है। जयपुर की बात करेंगे तो आपके आंवला है। वही बात करेंगे अपन करौली की बात करें तिल है। धौलपुर की बात करेंगे आलू। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री पोषण में पहला स्थान है और ठीक इसी तरह से बीमा जो पॉलिसी वाली थी उसमें पहला स्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, देश में रेल आधारित लॉजिस्टिक को सुदृढ़ करने के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो देखो आपको ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, और JNPT से लेकर के दादरी तक किया गया इसका विस्तार। ठीक है, तो JNPT से दादरी तक विस्तार किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया। आपको पता होगा अभी भी, मतलब अभी आपके CM साहब के द्वारा गांव-गांव में जा करके उनकी बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से, और शहरों में भी ये चल रहा है। ठीक है, अभी उन्होंने पूछा है ग्रामीण सेवा शिविर कब से कब तक चलेगा, तो आपके 12 जून से लेकर के और आपके 15 जुलाई तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो 12 जून से लेकर 15 जुलाई 2026 तक, तो 12 जून से तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगौरव योजना में जिले पता सिरोही जिले की, जो मैंने आपको बताया था अभी, सिरोही की कौन सी है, तो सौंफ, 7 से सौंफ, 7 से सिरोही, दौसा में भी सौंफ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अच्छा देख लीजिएगा आंसर, चलो कोई ना। WFC की उस विशेष सेवा को क्या नाम दिया गया जिसके तहत माल से लदे ट्रकों को सीधे मालगाड़ी के फ्लैट वैगनों पर ले जाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें आएगा आपके रेल पर ट्रक सेवा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, रेल पर ट्रक सेवा, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपने देख लिया, चलो इसी क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे, सेई बांध जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपने देख लिया इसमें उदयपुर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि जो सेई बांध है इसके द्वारा किस जो है कि मतलब किस बांध में जो है सप्लाई की जाती है, पानी की सप्लाई की जाती है। तो आपको याद रखना है पाली में है जवाई बांध। ठीक है, तो वहाँ पर इसके द्वारा पानी पहुँचा जाता है सी जल सुरंग के द्वारा। ठीक है, उदयपुर के माध्यम, उदयपुर से होते हुए सी जल सुरंग में वहाँ से जवाई बांध पानी की पूर्ति की जाती है, वो भी पाली में आपके। ठीक है, नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, राजस्थान सरकार की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है अस्पताल है उसको क्या करना है, उच्च स्तरीय संस्थान के रूप में चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो किस में की गई है, तो इसमें एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आपको याद रखना है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें कि इसको जो है चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। ठीक है, अस्पताल को, तो आपको याद रखना अस्पताल कौन सा है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। ठीक है, और प्रक्रिया शुरू की गई है तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्र सरकार के द्वारा जो मनरेगा है और वो पूरे देश में लागू की गई है, और मनरेगा का जो भी नाम अगर हम पूछे जाए आपसे कि VBG राम जी, इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है, तो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार फॉर गारंटी। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आपके आएगा आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और अधिनियम को अगर जो पूरे देश में लागू कब से कब तक, मतलब कब से लागू किया गया, अभी तो अभी बात करें 1 जुलाई 2026 को पूरे देश में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। वही हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचगौरव में एक जिला एक उपज के तहत 12 जिले की मैंने आपको नहीं बताई, हाँ अभी नहीं बताया, अब बताता हूँ। 12 जिले की आपकी लहसुन आपको याद रखना है। वही हम बात करेंगे झालावाड़ की, अगर हम बात करते हैं तो झालावाड़ की अगर उपज की बात करें संतरा है। वही हम कोटा की बात करें तो धनिया है। बूंदी की बात करेंगे चावल है। तो आपको मैंने हाड़ोती की बता दिया लगभग सारे।
ठीक है। तो बूंदी की चावल है, कोटा की आपको धनिया याद रखना है, बारह की बात करेंगे तो बारह का आपका भी लहसुन, देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्लस आपकी झालावाड़ की बात करें संतरा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पचपदरा स्थित जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी अब राजस्थान के किस जिले में, तो सबको पता है बालोतरा में, नवगठित जो जिले में बालोतरा है तो बालोतरा में, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके सहयोग से, तो HPCL के सहयोग से, ठीक है। बालोतरा की उपज के बारे में बात करें तो बालोतरा मनार था, ठीक है। बाड़मेर की बात करें ईसबगुल, ठीक है। और जालोर की में भी तो जालोर मनार था, ठीक है। वही बात करें सुरई में कौन सा है, सुरई में आपकी सौंफ थी, वही दौसा की कौन सी, दौसा की सौंफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जालोर की जैसलमेर कौन से खजूर, और वहाँ की जोधपुर कौन से जीरा, और फलोदी कौन से जीरा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाँ ये आ गया BBG राम जी के तहत इसमें डायरेक्ट पूछा है कि जो ग्रामीण पात्र परिवार हैं उनको एक वर्ष वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों के लिए उनको जो है रोजगार दिया जाएगा, वैधानिक अधिकार दिया गया रोजगार गारंटी का, तो बताओ कितना। तो अभी बढ़ा करके 125 दिन कर देगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, 125 दिन आपको याद रखना है, BBG राम जी, ठीक है। और कब से लागू हुई, भी एक क्वेश्चन आया था अभी आपको, तो 1 जुलाई से लागू हुई है, ठीक है। तो विकसित भारत, ठीक है, गारंटी रोजगार मिशन, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेई बांध जल सुरंग का मुख्य उद्देश्य किस बांध में, जो तो क्वेश्चन नंबर 83 में उन्होंने पूछा है कि सेई बांध जल सुरंग है उसका मुख्य जो उद्देश्य है किस बांध में पानी की आवाक को बढ़ाना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सेई बांध जो जल सुरंग है उसके द्वारा, और जवाई बांध में पानी पहुँचाया जाएगा पाली में, और सेई बांध आपके है कहाँ, उदयपुर में। तो आपको ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर किस क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कृषि, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड जो आपके श्रमिक हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर पंजीकरण, सबसे सर्वाधिक जो उनका पंजीकरण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचगौरव योजना में एक जिले की उपस्थित बूंदी जिले की, मैंने आपको पहले बता दिया ऑलरेडी कि बूंदी जिले की कौन सी है, चावल है। कोटा की कौन सी है, कोटा की धनिया है। बारह की कौन सी है, बारह का लहसुन है। और संतरा की अगर बात करो उपज की, संतरा की आपकी झालावाड़ की कौन सी, संतरा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसमें आपके बूंदी है, बूंदी में चावल, सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, BBG राम जी के तहत अब श्रमिकों को उनके कार्य का भुगतान अब कितने समय के भीतर उनके जो अकाउंट में साप्ताहिक आधार पर या फिर आधार पर DBT के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो कितने समय के भीतर, हालांकि उन्होंने इसमें आंसर में ही क्वेश्चन में आंसर पूछ लिया, उन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर साप्ताहिक आधार पर DBT के माध्यम से उनको भुगतान कर दिया जाएगा BBG राम जी के माध्यम से, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की निर्धारित जो आयु सीमा है वो कितनी होगी, तो निर्धारित सीमा आपके ऑप्शन नंबर डी है, 16 वर्ष से लेकर के और 59 वर्ष तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है ई श्रम पोर्टल पर उनकी जो निर्धारित आयु है। हम यही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जून 2026 में इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के भव्य आयोजन के लिए किन 3 प्रमुख जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनके बीच यहाँ पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आप बता सकते हैं, सोचो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, रिको है, सिडोस है और लघु उद्योग आपकी भारती है, ठीक है। तो रिको है, सिडोस है और आपके लघु उद्योग भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान के इतिहास में वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो जयंती मनाई गई थी अभी, तो वो प्रतिवर्ष उन्होंने पूछा है कि कब मनाई जाती है विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार। तो इनके आएगा ऑप्शन नंबर बी, जेठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाएगी, हर बार या फिर हर साल मनाई जाती है जेठ शुक्ल तृतीया को हिंदू पंचांग के अनुसार, ठीक है। अब बात करेंगे अपन की पंचगौरव योजना में एक जिले की उपज के तहत झालावाड़ जिले की उपज कौन सी है। तो मैंने इतनी बार आपको बताया झालावाड़ जिले की उपज आपकी संतरा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, संतरा आपको याद रखनी है। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कुल श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो ई श्रम पोर्टल पर महिलाओं की भागीदारी की बात करेंगे तो 53.33। अब मैं आपको ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ई श्रम जो पोर्टल है उसकी शुरुआत यहाँ पे 26 अगस्त 2021 को हुई थी। सबसे ज़्यादा उस पर महिलाओं ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया, तो भागीदारी उनके लिए 53.33%। वहीं सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र के लोगों ने कराया, तो वहाँ पर कृषि वाला जो क्षेत्र आपको बोला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कि भारत में राजस्थान में जो पत्थर उद्योग है उसका सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग इंडिया स्टोन मार्ट, ठीक है, उसका आगामी जो
संस्करण है 14वें नंबर का। तो पहले तो ये देखो कि इंडिया स्टोन मार्ट है, उसका जो आगामी संस्करण है कौन से नंबर का है, तो 14वें नंबर का है। ये आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। तो किया जाना प्रस्तावित है, तो कहाँ है, कहाँ प्रस्तावित कर रहे हैं इसको, तो डेट बतानी है ना। तो 17 से लेकर के और 20 फरवरी 2028, ठीक है। तो इंडिया स्टोन मार्ट है जो कि 14वां संस्करण होगा, कब प्रस्तावित होगा, 17 से लेकर के 20 फरवरी 2028। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। हाल ही में जून 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा पचपदरा और शेरगढ़ के ग्राम नवातला एवं देवीगढ़, ठीक है, में किस बहुमूल्य खनिज के एक्सप्लोरेशन को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो इसमें आपको याद रखना है रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो रेयर अर्थ मेटल को जो है बहुमूल्य जो खनिज के एक्सप्लोरेशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। वही बात करेंगे कि ऑनलाइन ठगी, वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल जबरन वसूली होने पर सहायता प्राप्त करने के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय साइबर अपराध नंबर कौन सा है, अपराध हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो आपको याद रखना है 1930, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, 1930 आपको याद रखना है। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत कोटा जिले की उपज कौन सी है, कि मैंने आपको कितनी बार बताई है, कोटा जिले की आपकी है धनिया, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, कोटा जिले की धनिया है, बारा जिले की लहसुन है, और संतरा कहाँ की आपके झालावाड़ की, बूंदी के आपके चावल है, धौलपुर के आलू है, करौली के तिल है, सीकर के क्या आपके प्याज है, डीडवाना के क्या है प्याज है। इसके बाद हम बात करेंगे तुम्हारे इधर आ जाओ, जयपुर की कौन सी आंवला है, कोटपुतली भरौटी गाजर है, अलवर की सॉरी कोटपुतली अलवर की कौन सी है प्याज है, खैरतल की तरह प्याज है। वही हम बात करेंगे। और आगे आपके इधर आ जाओ, जोधपुर में आ जाओ, जोधपुर में जीरा, फलौदी में जीरा है, बालोतरा की बात करेंगे अनार है, और आपके इसकी जालोर की बात करें अनार है, और बाड़मेर की बात करें ये सब गोल है, सुरोई की बात करेंगे सौंफ है, दौसा की बात करेंगे सौंफ है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो है डेटाबेस, राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जो श्रम पोर्टल की शुरुआत मूल रूप से कब की, मैंने आपको बताया श्रम पोर्टल की स्थापना 26 अगस्त 2021 से शुरुआत इसकी की गई। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। वही बात करेंगे नवातला और देवीगढ़ में रेयर अर्थ जो मेटल मिले हैं, खनिजों के एक्सप्लोरेशन का जो लाइसेंस है किस संस्थान या फिर कंपनी को स्वीकृत किया गया है, तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं अपना राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़े गंभीर मामलों की त्वरित और प्रभावी सुनवाई के लिए हाल ही में किस जो है न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी एनआईए जो आपको मंत्रालय इसको मंजूरी दी गई है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट है। अधिकृत कौन सी वेब पोर्टल है जिस पर साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का मतलब कराई जा रही है, ठीक है। तो बता सकते हैं कौन सी है, तो इसमें आएगा cybercrime.government.in, ठीक है। ये रहा cybercrime.government.in, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 99 हो चुका है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100। तो इसमें पंचगौरव योजना के तहत एक उपज तहत बांसवाड़ा जिले की उपज मैंने आपको पहले नहीं बताया, अब बताया तो आम है, ठीक है। आपको याद रखना बांसवाड़ा जिले की कौन सी, आम। तो ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 101। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं का लाभ जो है प्राप्त सुनिश्चित करने के लिए कौन सा जो विशिष्ट नंबर प्रदान किया जाता है, तो आपको बताना ई श्रम पोर्टल पर जो विभिन्न योजना है उनका लाभ प्रदान करने के लिए कौन सा विशिष्ट नंबर प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये आपको याद रखना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025-26 में राज्य बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में आपदा प्रबंधन तथा जो आपातकालीन जो परिस्थितियों से निपटने के लिए कितने नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर के जो है गठन की स्वीकृति की गई है। तो आपातकालीन परिस्थिति निपटने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, तो इसमें कितने जिलों को जो है स्वीकृति मिली है, तो आपको बात करूँगा 8, आपको याद रखना है। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको राजस्थान में वानिकी और जो जैव विविधता है विकास है वो जो परियोजना है ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है, ये आप बता सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका AFD। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास जो परियोजना है ये किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा वित्त पोषित, तो FD आपको याद रखना AFD, ठीक है। तो इसमें आएगा AFD, फ्रांस वाले आपको याद रखने सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अंधेरी, तो देखो दिख गया, खैर कोई ना, याद रखना है इसको। अंधेरी जो मध्यम आपकी जो सिंचाई परियोजना है उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो आपको याद रखना है 12, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब मैंने 12 की आपको बताई थी कि 12 की जो उपज है वो कौन सी बताना, लहसुन, ठीक। तो हम बात करेंगे आगे की पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डूंगरपुर जिले की उपज कौन सी है, देखो कुछ मैं और बता देता हूँ।
डूंगरपुर की वही है जो बांसवाड़ा की आम है, डूंगरपुर की आम हो जाएगी। वहीं बात करेंगे प्रतापगढ़ की कौन सी है, तो प्रतापगढ़ की आपको कलौंजी याद रखनी है। वहीं बात करूँगा कि सलूम्बर की अगर हमें कौन सी याद रखनी है, तो सलूम्बर की याद रखेंगे अपन, मक्का याद रखेंगे। उदयपुर की याद रखनी है, और साथ ही साथ मुझे राजसमंद की याद रखनी, दोनों की कॉमन है सीताफल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो पंचगौरव में किसकी पूछे उन्होंने, डूंगरपुर की पूछे, तो डूंगरपुर में बताया आपको आम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 जून को जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसकी 23वीं किस्त जारी की गई थी। तो इस अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय जो प्रधानमंत्री किसान उत्सव उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ठीक है ये आपके सुमेरपुर पाली में ये जो आयोजन किया गया था, 23वीं किस्त जब दी थी उन्होंने तो उस टाइम पर इसका आयोजन किया गया था, तो आपके सुमेरपुर पाली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसानों की सुविधा के लिए वर्तमान में राजस्थान में कितने जिलों में दिन के समय जो है वहाँ पर क्या दी जाती है, वहाँ की बिजली या फिर लाइट की जो व्यवस्था है प्रोवाइड कराई जा रही है, तो लगभग आपके 26 जिले। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 26 जिले आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित मंगला पशु बीमा योजना है उसके तहत अब तक कितने पशुओं का जो है पंजीकरण हो चुका है। तो राजस्थान मंगला पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का पंजीकरण हो चुका है, तो इसमें आएगा 20 लाख से अधिक तक के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा जी के द्वारा पीएम जो ई बस सेवा है योजना उसके तहत राजस्थान में और पहली जो बस सेवा है इलेक्ट्रिक जो आधुनिक जो अपनी बसों का जो शुभारंभ है वो किन दो शहरों के बीच किया गया है। तो पहली जो इलेक्ट्रिक ई बस सेवा है वो किन दो शहरों के बीच यहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाता है, जयपुर और आपका भीलवाड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है आपका, तो ये आपको याद रखना है जयपुर और भीलवाड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे वही आगे, एक पंचगौर योजना में एक जिला एक उपज के तहत प्रतापगढ़ जिले की उपज कौन सी, मैंने आपको बताई थी प्रतापगढ़ जिले की आपकी है कलौंजी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, पीएम ई बस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया है कि वहाँ पर जो है पीएम ई बस सेवा जो है यहाँ पे चालू की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, 8 आपके जो है शहर बोल सकते हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाँ 12वें नंबर की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है वो कब हुआ है, पहला क्वेश्चन तो ये बता दो मेरे को, 21 जून को, ठीक है। तो 12 नंबर का जो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है 21 जून को, बड़ी धूमधाम से हुआ है, ठीक है। और ये आबू जो माउंट आबू वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था नक्की झील के किनारे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि यहाँ पर जो है ना माउंट आबू का नाम बदल कर अब आबू राज कर दिया गया, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और कब हुआ था, 21 जून को हुआ था 12वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। और सीएम साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो राजस्थान द्वारा राज्य स्तरीय मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसमें ऑप्शन में आएगा आपके ये ऑप्शन नंबर बी आबूराज सिरोही, ठीक है। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ, औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम जो है को नया नाम क्या दिया गया है, तो ये बता सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो इसे याद रख सकते हो उसको कि जो प्रधानमंत्री कार्यक्रम से रिलेटेड है तो उसको नाम दिया गया सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री क्या करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो सेवा तीर्थ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा अपनी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है और जो नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पंचगौरव पहल के तहत किन 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो 5 क्षेत्र आपको पता होगा, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आ भी गया था तो दोबारा रिपीट हुआ ये, उपज, उत्पाद, वनस्पति, खेल और आपके पर्यटन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत राजसमंद जिले की उपज कौन सी, मैंने आपको बताई थी राजसमंद के उदयपुर की सेम है सीताफल, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को आकर्षित करने और उन्हें आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितनी डबल डेकर ई बसें जो चलाने की घोषणा की गई। तो डबल डेकर ई बस की बात करें तो आपको याद रखना है 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाता है। तो कितनी डबल डेकर बस आपकी 50 आपको याद रखना है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी थीम क्या ये पूछा है उन्होंने, हाँ, तो थीम है आपकी जो कि ऑप्शन नंबर डी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो योगा फॉर हेल्थी एजिंग, ठीक है। इंग्लिश में अगर पूछ ले तो योगा फॉर हेल्थी एजिंग आपको याद रखना है। और कब किया गया था, मैंने आपको बताया 21 जून को किया गया था। कहाँ पर किया गया था, माउंट आबू में किया गया था जो कि नक्की झील के किनारे है। और माउंट आबू को जो नाम बदल के क्या रख दिया, आबू राज वहाँ पे कर दिया गया। यह आपको 2-4 बातें याद रखनी इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा 100% तय है, ठीक है। हम बात करेंगे आगे कि हाल ही में 20 जून 2026 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के लिए किस नए नाम का जो लोकार्पण किया है। तो किस नए नाम का लोकार्पण किया, तो आपको याद रखना आबू राज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना आबू राज।
तो आपको याद भी रखना होगा। चलो आगे चलते हैं। राज्य की आर्थिक प्रगति के सही मूल्यांकन और जिला स्तर पर विकास की सटीक और आपकी जो निगरानी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा जो नया पोर्टल जो है विकसित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल, ये आपको याद रखना है। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, पंचगौरव योजना में आपके जिले के तहत सलूम्बर जिले की अब आपसे पूछा है कि एक जिले की उपज के तहत सलूम्बर जिले की जो उपज कौन सी, तो मैंने आपको बताया था सलूम्बर जिले का मक्का है। सलूम्बर जिले की मक्का है, उदयपुर राजमंद की सीताफल है, प्रतापगढ़ की कलौंजी है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की आम है। ठीक है, आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कराने की जो पहल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस वर्ष में की थी। ठीक है, कि भाई इसको हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित करें तो 2014 में। ठीक है, तो आपको याद रखना वर्ष 2014। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करेंगे तो इसमें औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए राजभवन को नया नाम क्या दिया गया है, राजभवन, तो राजभवन को नाम कर दे लोक भवन। ठीक है, तो आपको याद रखना है राजभवन की जगह लोक भवन कर दे, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट है। अब बात करेंगे कि सिरोही के आबू राज में कौन सी झील स्थित है। मैंने आपको बताया अभी कि नक्की झील के आसपास ही किया गया था, तो नक्की झील आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वहीं बात करेंगे कि हाल ही में 21 जून 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा और मुख्य अतिथि आपके सीएम भजनलाल शर्मा जी के द्वारा और शर्मा ने राजस्थान में किस स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया, तो आप बता सकते हो खातीपुरा स्टेशन है आपका, जयपुर में है, और ये ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने करा प्लस यहाँ पे केंद्रीय रेल मंत्री जी हैं जिनका नाम क्या, अश्विनी वैष्णव, आपको याद रखना है अश्विनी वैष्णव जी आपके फिलहाल में केंद्रीय रेल मंत्री जी हैं। 21 जून की ये बात है। ठीक है, और फिर हम बात, और ट्रेन किस स्टेशन से, तो ये आपको याद रखना है जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, उसका शुभारंभ किया गया। वहीं हम बात करेंगे कि पंचगौरव योजना में एक जिले की उपज के तहत उदयपुर जिले की उपज कौन सी, मैंने आपको बार बार बताया उपज उदयपुर की और आपकी राजसमंद की सेम है, तो आपको सीताफल आपको याद रखना है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाता है। वहीं हम बात करेंगे कि औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर भारतीय मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय जो सचिवालय उसका नाम क्या कर दिया गया है, तो केंद्रीय का कर दिया गया इस बार कर्तव्य भवन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे खाटू श्याम जी के जो लाखों श्रद्धालुओं को इस सफर को आसान बनाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री जी ने क्या घोषणा करी है कि भाई जो रेलवे स्टेशन बनेगा कहाँ पर, सीकर जिले के किस स्थान पर जो है रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, तो सीकर में बन रहा है रेलवे स्टेशन, कौन जगह बन रहा है, तो आपके सुंदरपुरा में। ठीक है, सुंदरपुरा में जो है रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाया जाएगा। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वेस्टर्न जो डेडिकेट जो फ्रेट कॉरिडोर है उसका कितना हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, तो इसमें इससे पहले इस टाइम हमने पढ़ा था कि कितने परसेंट राजस्थान से गुजरता है, तो वो थे आपके 39%। और कितना किलोमीटर की बात करेंगे तो 567। ठीक है, तो 567 567 किलोमीटर राजस्थान से गुजरता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि देवास तृतीय और देवास चतुर्थ परियोजना जो है का संबंध राजस्थान किस जिले से है, तो ये तो आपको सीधे सीधा देवास परियोजना आपके उदयपुर जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वही बात करेंगे पंचगौरव योजना में एक जिले के उत्पाद के तहत अजमेर जिले का उत्पाद कौन सा है, तो उत्पाद पूछ लिया उन्होंने, तो अजमेर का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये आपको पता होना चाहिए अजमेर मार्बल और ग्रेनाइट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो टेक्सटाइल कहाँ का है, टेक्सटाइल आपको भीलवाड़ा का। ठीक है, आगे आएगा मैं बता दूंगा। यमुना जल परियोजना के तहत पानी को पारंपरिक नहर प्रणाली के बजाय किस माध्यम से जो है लेकर के आया जा रहा है, पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो वो पाइपलाइन के माध्यम से लाएंगे। ठीक है, पाइपलाइन के माध्यम से। और कौन कौन सा क्षेत्र जो है इससे लाभान्वित होगा, तो मैंने आपका शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। ये आगे पढ़ते हैं, आगे भी आ जाएगा चीज़। और राजस्थान में समान नागरिक संहिता के विधेयक का प्रस्ताव पारित तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में और एक उच्च स्तरीय समिति का जो गठन किया गया, तो यहाँ पे सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, आपको याद रखना है सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें अगर संहिता की बात करेंगे तो इसमें जो यूसीसी लेकर का राजस्थान में, तो इसमें है आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को हाईटेक करने और संकरी गलियों और फुटपाथों को से कचरा उठाने के लिए प्रदेश में पहली बार कौन सी जो अत्याधुनिक मशीनें लाई गई हैं, तो इसमें मैकेनिकल लीटर पिकर मशीनें लेकर के आई गई हैं, ताकि वहाँ पर जो है कचरे को सही ढंग से प्रबंधन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे केंद्र सरकार की जो पीएम स्वनिधि योजना है उसका मुख्य लाभार्थी कौन सा वर्ग है। वाह,
ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो मुख्य लाभार्थी वर्ग आपका ठेला रेहड़ी वाले, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट होता है। एक चीज़ और बताए तो मैं यहाँ पे बिना शर्त के इनको मैक्सिमम 50,000 तक का जो है इनको ऋण दिया जा सकता है, ठीक है, जाता है, मतलब ये जो बनाया है 50,000 तक, ठीक है, आपको याद रखना है। तो पीएम स्वनिधि सम्मान योजना। आ जाओ, अब बात करते हैं पंचगौरव योजना में एक जिले के उत्पाद के तहत ब्यावर जिले का जो उत्पाद है वो कौन सा है, तो ब्यावर जिले का आएगा आपका क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार, ठीक है। तो मार्बल और ग्रेनाइट कहाँ का था, अजमेर का था, यहाँ पर आपको याद रखना क्वार्ट्ज और फेल्सपार पाउडर, ठीक है। और मार्बल और ग्रेनाइट ही आपके उधर नागौर का आएगा, यहाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे यमुना जल परियोजना में कि मिलने वाला पानी राजस्थान के किस विशेष क्षेत्र के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैंने बताया ना शेखावटी वाले क्षेत्र जैसे चूरू हो गए, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। इनको भारतीय संविधान के, ये भी मैंने आपको बताया था, भाग नंबर 4 के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अनुसार किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत उन्होंने मद्देनजर राज्य सरकार ने यूसीसी समान नागरिक संहिता जो है लागू की है। तो आपका अनुच्छेद नंबर 44 आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि राजस्थान को चिकित्सा मूल्य यात्रा और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी नीति लागू की गई है। तो यहाँ पे आएगा राजस्थान चिकित्सा पर्यटन नीति, राजस्थान वैश्विक नीति, राजस्थान, हाँ, हील इन राजस्थान नीति 2025 वाली ये लागू की गई है, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। राज्य में 7,171 जो मेगावाट के जो सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन के लिए किस संस्था द्वारा राजस्थान के जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं उन हीरालाल नागर जी को वैश्विक जो सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है। तो किसके लिए, तो उसमें आएगा यहाँ पर मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो किस संस्था द्वारा उनको सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर आएगा आपके मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक पंचगौरव योजना में एक जिले के उत्पाद के तहत भीलवाड़ा मैंने बताया टेक्सटाइल, ठीक है। तो भीलवाड़ा आपकी टेक्सटाइल नगरी है, तो टेक्सटाइल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी पर करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बांध से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों को पानी की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो किसाऊ बांध परियोजना आपको याद रखनी है, कौन सी, किसाऊ बांध परियोजना, ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट है। अब बात करते हैं हम 142 की। तो मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करते समय किस समुदाय के रीति रिवाजों को सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, संवैधानिक सुरक्षा भी मिलेगी। तो आपको याद रखना आदिवासी। अभी जो यूसीसी लेकर के आ रहे हैं, जो बिल समान नागरिक संहिता वाला जो बिल लेकर के आ रहे हैं, उसमें आदिवासी जो लोग हैं उनकी जो रीति रिवाज है उनको एकदम सुरक्षित रखा जाएगा, प्लस उन्हें संवैधानिक सहायता भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 143 है, और जिसमें क्या बोला, हील इन राजस्थान नीति 2025 है राजस्थान जो के तहत चिकित्सा के साथ साथ समग्र स्वस्थ लाभ देने के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ किन पारंपरिक भारतीय तकनीक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। यह आएगा आपके आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है, योग को अपनाया जा रहा है, यूनानी और अपने शुद्ध जो प्रणाली हैं उनको भी अपनाया जा रहा है, ठीक है। अब वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 144 हाल ही में 25 जून 2026 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने लोकतंत्र सेनानियों को दी गई जो राशि है मासिक पेंशन की जो राशि है उसको 20,000 से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है। तो 25,000 कर दिया गया, 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा उसमें कर देंगे, आपको याद रखना 25,000, ठीक है। वहीं इनकी अगर स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे तो 4500 थी पहले, 5,000 कर दी, भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 के पंचगौर जिला उत्पाद, एक उत्पाद के तहत डीडवाना कुचामन जिले का जो उत्पाद मैंने बताया था मार्बल ग्रेनाइट जो कहाँ का है अपने अजमेर का, वो यहाँ का, ठीक है। क्वार्ट्ज फेल्सपार कहाँ का है तुम्हारे यहाँ ब्यावर का, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपको मार्बल ग्रेनाइट के उत्पाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको करेक्ट हो जाता है। वही बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकतंत्र जो सेनानी है उनको मिलने वाली जो मासिक चिकित्सा सहायता उसको 4,000 से बढ़ा करके और कितना कर दिया गया, मैंने आपको बताया था 5,000 कर दिया गया, ठीक है। तो 4,000 से 5,000 कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपको करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम जो जनधन योजना उसका पूरा नाम क्या है, ये बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आएगा आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाता है। वही हम बात करेंगे कि हाल ही में 25 जून को फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन 2 जिलों में यहाँ पर लागू किया गया है। तो आपको याद रखना है, एक तो आपके राजसमंद और दूसरा आपके सुरोई, ठीक है। राजसमंद और सुरोई में इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे राजस्थान में 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्योगों के साथ देश में किस स्थान पर जो उन्होंने स्थान, ठीक है, तुमने देख तो लिया आंसर। तो कि देश में कौन सा जो स्थान राजस्थान ने हासिल किया है 33 लाख से अधिक के जो एमएसएमई उद्योगों के साथ, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि कितने जो एमएसएमई उद्योग 33 लाख के आसपास और कितना जो चौथे स्थान उन्होंने प्राप्त किया है।
लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन आपको पंचक्रोव योजना में जिले के उत्पाद के तहत नागौर जिले के जो उत्पाद है वो कौन सा है, तो इसमें आएगा आपको नागौर में पान, मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, पान मेथी आपको जो मसाला संस्करण आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो अच्छी बात है। आज की जो आपके जून मंथ के जो सारे जो आपके जो सूजस की जो प्रश्नोत्तरी थी कंप्लीट हो चुकी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको सारे के सारे याद करने चाहिए। और मैंने जो PDF टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दी है, आप यहाँ से यूट्यूब की जो कमेंट बॉक्स है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ से आप देख सकते हो, लिंक पर जाओ, क्लिक करो, PDF डाउनलोड करो, ढंग से पढ़ो। ठीक है, तो हंसते रहो, पढ़ते रहो, मौज में रहो।